आज की क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। केमिस्ट्री का अपना फोर्थ प्रैक्टिकल आज का ऑब्जेक्ट है प्रिपेयर सिस पोटेशियम डाइऑक्जिलेटो डाई एक्वा क्रोमेट थर्ड, जिसका सूत्र ये है। इसमें क्रोमियम थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था में है। थ्योरी दूसरा पॉइंट, सिद्धांत। पोटेशियम डाइक्रोमेट जब ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करता है तो यह यौगिक बनता है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये ऑक्जेलिक एसिड जब आपस में क्रिया करते हैं तो सिस पोटेशियम डाइऑक्जिलेटो डाई एक्वा क्रोमेट थर्ड बनता है। ये और वाटर तथा CO2 बाहर निकलता है। रिएजेंट थर्ड पॉइंट है रिएजेंट। इसमें हमें ऑक्जेलिक एसिड की आवश्यकता होती है 6 ग्राम, पोटेशियम डाइक्रोमेट की आवश्यकता होती है 2 ग्राम और अल्कोहल की आवश्यकता होती है 40 ml लगभग। ऑक्जेलिक अम्ल तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट की ये 6 और 2 ग्राम मात्राएं वेविंग मशीन से हम तोल लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है उपकरण। हमें इसमें एक बोन चाइना की प्याली चाहिए, बीकर चाहिए, खरल चाहिए, गोटनी चाहिए मोटर घुमाने की। मेथड विधि, साफ व शुष्क खरल में जो हमें पीसने का होता है पाउडर बनाने का, उसमें 6 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड और 2 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेकर दोनों को बारीक पाउडर के समान पीस लेते हैं। अब इस पाउडर को बोन चाइना प्याली में लेकर पानी से गीला कर लेते हैं। केवल गीला ही हो इतना पानी डालते हैं। अब इस प्याली को वाच गिलास से ढककर गरम करते हैं। बहुत धीरे धीरे धीमे धीमे गति से गरम करते हैं। पदार्थ गर्म होने पर अभिक्रिया तेज गति से संपन्न होती है तथा तीव्र गति के साथ जो अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बाहर निकलती है और ये तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है तथा पानी की वाष्प भी बाहर निकलती है और ये मिश्रण एक गहरे रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्याली को, जो बोन चाइना की प्याली है, इसको नीचे उतार लेते हैं और अब इस गर्म विलयन में, विलयन गर्म होना चाहिए, इसमें धीरे धीरे 20 ml अल्कोहल डालकर इसको धीरे धीरे हिलाते हैं तो एक ठोस पदार्थ बन जाता है। यदि मान लो ये ठोस पदार्थ नहीं बने तो बने हुए इस द्रव को निथार कर शेष पदार्थ में फिर धीरे धीरे 20 ml अल्कोहल डालते हैं और इसको स्पैचुला से अच्छी तरह हिलाते हैं और तब तक हिलाते हैं जबकि पूरा पदार्थ ठोस नहीं बन जाता। अब इसको हल्का सा हिलाते हुए गर्म करते हैं ताकि इसके क्रिस्टल बन जाए। जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं वो गहरे गुलाबी या काले रंग के बनते हैं। मोस्ट प्रोबेबली काले रंग के ही प्राप्त होते हैं। इनको हम सुखाकर वेविंग मशीन में या बैलेंस में तोल लेते हैं, वेट कर लेते हैं इसका, और जो वेट आता है वो हम परिणाम में लिखते हैं। तो लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, इल्ड लब्धि। लगभग ये 5 ग्राम 4 ग्राम से 5 ग्राम के बीच में प्राप्त होता है और इस प्रकार हम प्रयोगशाला में इस प्रयोग को करते हैं। विधि अच्छी तरह याद होनी चाहिए। साथ ही आपको सिस पोटेशियम डाइऑक्जिलेटो डाई एक्वा क्रोमेट का स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए।
क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था इसमें थर्ड है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात होना चाहिए। ऑक्जिलेट है वो बाइडेंटेड है या मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये ध्यान रहना चाहिए। इसमें एक्वा भी लिगेंड के रूप में कार्य कर रहा है, ये भी। तो इसका स्ट्रक्चर आपको एक बार खुद बनाना है। इसके बाद अगर आपसे नहीं बन पाता है तो इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। यहाँ मैं बता दूँ, क्रोमियम थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा इसकी कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो 6 है। कितने हैं? 6 है। 6 का मतलब दोनों समान समूह है। कौन से? एक्वा वाले, वो दोनों एक दिशा में जुड़े हुए हैं। अगर ट्रांस होता तो दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते। आज की ई क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। आगे फिर मिलेंगे अपन, और इस प्रैक्टिकलों को आपको आपकी रिकॉर्ड में भी करना है।